कटनी एसडीएम कार्यालय का आज सैकड़ों सेनाओं की तैयारी करने वाले छात्र व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने घेराव करते हुए नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की। अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे छात्रों का कहना था कि बड़े ही दुख का विषय है कि कोई भी रोजगार वो होता है जो स्थायी हो। देश की सेना जैसी महत्वपूर्ण संस्था में केवल 4 साल के लिए नौकरी देने के नए तुगलकी फरमान से समस्त छात्रों में रोष व्याप्त है। देश भर में तैयारी कर रहे छात्र सड़कों पर ठगा महसूस कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से सेना की तैयारी करने वाले छात्र बड़ी आशाओं से देश की रक्षा के सपने के लिए सेना की तैयारी करते हैं, परंतु केवल 4 साल हेतु नौकरी में रखने के लिए इस अजीब निर्णय ने समस्त छात्रों के सपनों में पानी फेर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग कहते हैं कि इन अग्निवीरों से हम भाजपा कार्यालय की सुरखस्त कराएंगे। ऐसी निंदनीय बयानों से देश भर में युवा आंदोलित हो रहा है और आज कटनी जिले में भी छात्र युवाओं ने एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव कर अग्निपथ योजना का विरोध किया। वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष देवांशु अंशु मिश्रा ने कहा कि जहां मध्य प्रदेश में नौकरी की अवधि बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई और निरंतर एनएसयूआई की मांग के बाद भी नई नई वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है, यह दोहरा मापदंड छात्रों के भविष्य खराब करने वाला है। एनएसयूआई ने भी मांग की है कि यह निर्णय जो सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए लिया है, जब इससे वही ना खुश है तो निर्णय अच्छा कैसे हो सकता है। हम आपको किसान आंदोलन याद दिलाना चाहेंगे, उसमें भी आपकी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे। यह निर्णय भी कुछ इसी तरह प्रतीत होता है। छात्रों व एनएसयूआई ने त्वरित इस तुगलकी फरमान को वापस करने की मांग की है। आप देख ही रहे हैं, फॉरेस्टर है, वहाँ पे 4-4 साल 6-6 साल से लड़के तैयारी करते हैं। जब एक आर्मी की भर्ती निकलती है, आप आर्मी की भर्ती में देखिए एक साथ 800-800 लड़कों को दौड़ाया जाता है। उस भर्ती को निकालने के बाद उस मेडिकल का 1 दिन का मेडिकल होता है, एक खरोंच होती है ना, एक फंगल एक दाग होता है, दाद जिसको बोलते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन के कारण लड़कों को मेडिकल में भगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कोरोना में पूरी भर्तियाँ रोक के बैठे हैं। मेरा पेपर था, मैंने भर्ती निकालने के बाद मेडिकल निकालने के बाद यहाँ खड़ा हूँ। मेरा पेपर किस बेस पे कैंसिल कर दिया गया? आज इतने लड़के हैं वो सब तो भर्ती निकाल के बैठे हैं ना, उनका क्यों कैंसिल किया गया पेपर लें, हमको अग्निवीर बनाए, हमको दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। लेकिन आप ये तो मत बोलिए कि हमको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे आप, उसके बाद आप हमको तोल रहे हैं, हमारे हाथ पैरों को कटने को आप बोल रहे हैं 46 लाख रुपए देंगे, मरने पे 1 करोड़ देंगे। किस बच्चे की परवरिश 1 करोड़ में कर सकता है इंसान? आज की डेट पे कर सकता है कोई? आप बताइए, आप सब खड़े, 1 करोड़ में किसी की परवरिश होगी? किसी की नहीं होगी। आप उसके बाद 15 को टोटल पैकेज दिया ना सरकार ने, 15 लाख। हम जाते हैं अपने माँ बाप का सपना लेके जाते हैं कि उनको एक छोटी सी कार तो दे देंगे जो वो हमसे आशा रखती हैं। 15 लाख रुपए में एक कार नहीं आएगी आज की डेट पे। हम 4 साल मेहनत करते हैं, 6 साल दौड़ते हैं, कितना निकालती है? जैसे कितने बच्चों ने तैयारी किया होगा? सर हजारों बच्चों ने, हजारों बच्चे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब की भर्तियां हुई थी, बंदियां कंडक्ट करवाई गई थी। इस मामले में आगे क्या अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता तो जैसा बाकी देश में हो रहा है वैसा ही करना पड़ेगा। आप सुनिए, पब्लिक को सुनना पड़ेगा। पब्लिक हमारे साथ आए तो हम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम इस देश को प्रोटेक्ट करने जाना चाहते हैं। हम वो नहीं करने जाते। जिनकी एज थी, जितनी एज थी उसमें छूट दें, 2 साल की छूट देने के बाद सरकार उसको बोले कि हम आपकी लेंगे। सर्वप्रथम बता देना चाहता हूं कि ये एनएसयूआई का प्रदर्शन नहीं था। एनएसयूआई ये जो पीड़ित छात्र हैं, जो केंद्र सरकार के तुगलकी फरमान से पीड़ित हैं, ये उन छात्रों के समर्थन में हम आए हैं यहाँ पर। तो ये अग्निपथ योजना है जो केंद्र सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, अग्निपथ योजना के तहत इन अग्निवीरों को 4 साल के लिए मात्र सेना की नौकरी दी जा रही है। कोई भी जो सेना में भर्ती होना चाहता है वह छात्र बचपन से दंड बैठक करता है, तैयारी करता है और ये सपना देखता है कि मैं अपने शहर का, अपने माँ बाप को और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। तो इस सेना के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत निंदनीय है। हमने आज इन छात्रों के साथ शामिल होकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, 15 दिवस के अंदर मांग करी है कि इस निर्णय को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। कभी किसानों के 3 काले कानून दे देते हैं, कभी आर्मी वालों के लिए दे देते हैं। ये सरकार की जो सोच समझने की क्षमता है पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि इनसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की सुरक्षा करवाएंगे। उनको एक क्षण भी किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी की, और तत्काल इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। जी, हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करके एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
और इस तुगलकी फरमान को, अग्निपथ को वापस लेने की मांग करें। बातों की मांग पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करें? लगातार हम इन छात्रों के साथ मिलकर पूरे देश में जो आंदोलित है छात्र, उनके साथ हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, उनके साथ हम चक्का जाम करेंगे, जिसकी समझ जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की होगी। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।